हाय दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.5 के सवालों को। दोस्तों सबसे पहला बोर्ड पे सवाल दिया गया है दोस्तों इसके हमें अवकलन ज्ञात करना है। अब दोस्तों इस टाइप के यदि सवाल आते हैं तो इनके अवकलन हम कैसे निकालेंगे, तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो इनको हमेशा हम लॉग विधि से हल करते हैं। जैसे कि यहां पर हम देखें सवाल दिया गया y इक्वल है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। दोस्तों इसका हमें अवकलन करना है। तो जब भी इस टाइप्स के सवाल आ जाए, काफी एक साथ दो से ज्यादा पद हो, बटे में हो, रूट चढ़ा हुआ है या डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, दोस्तों उनके लिए मेथड है वो है लॉग की मेथड। इनको हम लॉग विधि से लगा दें। दोस्तों क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लॉग y, यहां हो जाएगा लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब भी लॉग, चूंकि लॉग m इंटू n, जब भी लॉग गुणा में हो तो इनको हम प्लस में लिख सकते हैं, चाहे दोस्तों दो पद हो चाहे दो से ज्यादा पद हो। अब यहां दो पद थे तो दो को प्लस में लिख दिया, यहां तीन पद है तो तीनों को प्लस में लिख देंगे। तो आपको याद रखना कि यदि लॉग m इंटू n यानी लॉग के जो पद है गुणा में दिए गए हैं तो उनको हम अलग अलग लॉग करके प्लस में लिख सकते हैं। तो यहां पर इसको हम लिख लेंगे लॉग y, यहां हो जाएगा लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसका करेंगे अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो यहां हम देखेंगे क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स लॉग बाई, d अपॉन डी एक्स लॉग cos x प्लस d अपॉन डी एक्स लॉग cos 2x प्लस d अपॉन डी एक्स लॉग cos 3x। अब इनके करेंगे हम अवकलन। तो आप याद कीजिए, आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों कि लॉग, चूंकि d अपॉन डी एक्स और log x है तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 अपॉन एक्स। तो यहां पे हम कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा 1 अपॉन बाई है, चूंकि एक्स की बाई है तो बाई है 1 अपॉन बाई। एक्स से सब अवकलन कर रहा है लेकिन यहां पर बाई है तो पीछे बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। याद है तो लॉग का अवकलन तो हमें तो पता है पूरा क्या होगा दोस्तों एक्स। अभी हमने इसके पहले 5.4 के भी आपको सवाल बताए थे कि डायरेक्ट हम कैसे करते हैं बिना माने। क्योंकि दोस्तों अगर हम मान के करेंगे तो सवाल बहुत लंबा चला जाएगा, तो कुछ ट्रिक्स है जो हमें डायरेक्ट ही फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो log का फॉर्मूला क्या होता है log x का, तो अगर हम मान लें cos x पूरा x है तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन आ गया cos x। अब दोस्तों x के अलावा जो भी एक्स्ट्रा होता है उसका अवकलन फिर से किया जाता है। हमने आपको सिखाया है कि जो भी x के अतिरिक्त एक्स्ट्रा होता है उसका अवकलन फिर से किया जाता है हमेशा। तो ऐसे करते जाएगा, इसका जाएगा cos 2x, फिर से अवकलन कर लेंगे cos 2x का। यहां देखेंगे तो 1 अपॉन आ जाएगा cos 3x, और इसका हम फिर से cos 3x का फिर से अवकलन कर लेंगे क्योंकि जो भी x के अतिरिक्त होता है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं। अब यहां पर देखें 1 अपॉन बाई हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। यहां देखें तो cos का अवकलन क्या होता है sin x, क्या हो जाएगा दोस्तों cos का माइनस के sin x। यहां देखें 1 अपॉन cos 2x दिया गया है, cos x का हो जाएगा माइनस के sin 2x। अब दोस्तों यहां तो x के अतिरिक्त 2x है तो इस 2x का फिर से अवकलन करेंगे। 2x का अवकलन कितना हो जाएगा दोस्तों 2, क्योंकि x का हो जाएगा 1। 1 अपॉन cos 3x है, cos 3x हो जाएगा माइनस के sin 3x हो जाएगा, और गुणा 3x का फिर से करेंगे दोस्तों तो इसका हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम इनके अवकलन कर लेते हैं। अब करेंगे हम इनको सॉल्व। तो यहां देखेंगे 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहां पे
याद है दोस्तों तो क्या था, माइनस कॉमन ले लें अगर हम, तो माइनस का साइन एक्स बटा कॉस एक्स। याद है कि माइनस के 2 ले लें कॉमन, तो माइनस के 2 आगे आ जाएंगे, तो यहां बच जाएंगे साइन 2x बटा कॉस 2x। यहां देखें अगर हम 3 निकाल लें, माइनस निकाल लें, तो माइनस के 3 आ गए, तो यहां बच गया साइन 3x बटे कॉस 3x। अब यहां से बाई को हम उस साइड ले जाएं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दोस्तों बाई आ गया आगे, माइनस चिन्ह भी कॉमन ले लें तो माइनस का हो गया बाई। साइन अपॉन कॉस एक्स दोस्तों हो गया 10x प्लस के 2 क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया। साइन 2x अपॉन कॉस 2x 10 2x हो गया क्योंकि साइन बटे कॉस 10 होता है। यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो 3 आ गया और 10 3x हो गया। अब यहां पर रखते हैं हम दोस्तों बाई का मान, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई। तो वाई का मान दोस्तों यहां लिख दिया गया है, कितना है, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। और दोस्तों देखो अब यहां पे आप थोड़ी सी कंफ्यूज मत होना कि आंसर हमारा नहीं आया है, दोस्तों आंसर आ चुका है। तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं, हो सकता है कि आंसर में उन लोगों ने इसको सॉल्व किया हो, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमारा तो इतना आंसर होगा। अगर हम चाहे कि नहीं हमें तो किताब जितना ही आंसर चाहिए, तो दोस्तों यहां पे हम इसको एलसीएम लेकर छोड़ सकते हैं। यहां पर जैसे इतना था, इसको हम थोड़ी सा कर लेते, या दोस्तों या करके बता रहे, या इसको मैं इस टाइप का भी सॉल्व कर सकते थे कि डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता, माइनस कॉमन लेके बाई आ जाता यहां पे। इनका ले लेते दोस्तों हम एलसीएम, तो नीचे क्या आ जाता, कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। ऊपर देखते तो इन दोनों का हो जाएगा यहां मल्टीप्लाई, साइन एक्स कॉस 2x कॉस 3x प्लस, यहां देखिए 2 पहले से है, इन दोनों का हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई क्योंकि एलसीएम देंगे तो cos 2x cos 2x कट जाएगा, तो यहां क्या जाएगा साइन 2x cos x और cos 3x प्लस साथ में तीसरा स्टेप बच जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। और यहां देखिए दोस्तों साइन 3x है इंटू जे 3 cos 3 कौन सा क्या बचा, cos x और cos 2x cos x cos 2x, तो इतना इसका यहां पे बच जाता, यानी अगर हम देखते तो इतना यहां पे बच सकता था। तो यहां रख देते हम बाई का मान, तो यहां देखिए दोस्तों जे और बाई का मान देखिए दोनों बिल्कुल एक से है कि नहीं, एक से। तो बाई का मान अगर हम यहां रखेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि जे बाई का मान ही यही है जो नीचे दिया गया है, आप यहां से मिला सकते हैं। तो काट देंगे, जो बचेगा दोस्तों वो कहलाएगा आंसर। क्योंकि हमने इसको इसलिए सॉल्व किया दोस्तों डायरेक्ट कि अपने पास स्पेस नहीं है, तो हमने आपको बताया कि यहां बाई का मान रख देंगे तो ये दोनों कट जाएगा और यहां आ जाएगा जी आंसर। तो इतना भी आंसर आप कर सकते हैं और जितना हमने ऊपर बताया है आप उतना भी आंसर रख सकते हैं दोस्तों, जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जो भी और सवाल दिए गए इसका दूसरा तीसरा चौथा में इसी तरीके से लगाना। तो अब देखेंगे इसके दूसरे नंबर के सवाल को। दूसरे नंबर का सवाल फिर से इसको मान लेंगे पहले, तो y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 यानी x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब दोस्तों हम अगर देखें तो इसको क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते दोस्तों, काफी बड़ा इक्वेशन काफी बड़ा सवाल दिया गया है। अगर हम आउटलाइन करना चाहते तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए इनके लिए सिंपल मेथड बताई गई वो होती है लॉग मेथड। तो जैसा कि पहला बताया वैसे ही दूसरा लगाएंगे। तो पहले तो हम दोस्तों यहाँ पे लॉग ले लेंगे, डायरेक्ट ले लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। दोस्तों यहां पे जो रूट का मतलब होता है वो होता है 1/2 की घात। अगर कभी भी रूट लगा हुआ है तो उसको हम 1/2 घात के रूप में लिख सकते हैं, log m की पावर n। यानी log में अगर किसी एक की घात दी गई है तो घात हमेशा log में आगे आती है, इसको लिख सकते हैं हम n log m। यानी log अगर m की पावर n है तो उसको हम n log m लिख सकते हैं। तो इसको यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, n log m लिख लेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा, हो जाएगा log x माइनस 1
x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब यहां पर दोस्तों फिर से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चूंकि log m बटा अगर n है तो हमेशा इसको log m माइनस n हम लिख सकते हैं। यानी अगर log बटे m बटा यानी log अगर बटे में है तो इनको हम अलग अलग log करके माइनस में लिख सकते हैं, और अगर ये गुणा में है तो इनको हम अलग अलग प्लस करके log में लिख सकते हैं। तो जी आपको याद रखना दोस्तों, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 5 प्रश्न वाली के अपने सभी सवालों को लगाना है। तो यहां पर ये 2 फॉर्मूले लगेंगे, तो यहां हम देखें सबसे पहले log y जहां का तहां रख लें, यहां देखें। अब यहां सब में तो log तो जी बाहर आई है, 1/2 बाहर है। अगर गुणा में है दोस्तों तो क्या में लिख सकते हैं हम इसको, प्लस में लिखा हुआ। गुणा में है तो क्या में लिख सकते हैं, ये गुणा में है तो क्या में लिख लेंगे इनको, प्लस को log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। क्योंकि log अगर प्लस गुणा में है तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। अब बटे में है तो क्या लगा दोस्तों, माइनस। जे वाले बटे में है तो लग जाएगा माइनस, लेकिन जो जे वाले पद है जी अब कैसे हैं जी, दोनों गुणा में है। जैसे नीचे वाले सब गुण, तो पहले तो बटे में तो माइनस लगा दिया, अब जे गुणा में है सबरे तो इनको हम प्लस में लिख सकते हैं। तो इनको हम प्लस में करके अब लिख लेंगे, क्या हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। आया आपकी समझ में कि नहीं? क्या किया हमने, सबसे पहले नंबर तो जो इनटू में थे तो इनको प्लस में लिख लिया, जे पूरे पास बटे में आ गए तो माइनस लगा, लेकिन बटे में माइनस लगता है। अब जे थे पूरे गुणा में तो इन सबको लिख लिया हमने प्लस में। अब इनको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। यहां देखें इनको हम log बाई अवकलन कर लें तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx log बाई 1/2 जहां का तहां, तो आगे है, आगे जहां का तहां रखते चले हम। इनका अलग अलग अवकलन कर लें तो पहले का होगा d अपॉन dx log x माइनस 1 प्लस d अपॉन dx log x माइनस 2। अब माइनस का हो जाएगा अंदर गुणा, तो माइनस के d अपॉन dx log x माइनस 3, यहां माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के d अपॉन dx log x माइनस 4 और माइनस के d अपॉन dx log x माइनस के 5। तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग अवकलन के रूप में लिख सकते हैं। अब अवकलन का है तो log बाई का क्या होता है, तो फॉर्मूला मैंने बताइए कि 1 log बाई क्या होता है दोस्तों, चूंकि d अपॉन dx log x बराबर होता है 1 अपॉन x, तो इसको हम रख लें यहां पर, तो क्या हो जाएगा जी 1 अपॉन बाई आ जाएगा, पीछे बच जाएगा dy अपॉन dx। यहां देखें 1/2 जहां का था log x, तो दोस्तों log x का क्या होता है, लिखा 1 अपॉन x, तो x माइनस 1। अब दोस्तों जो बचता है उसका होता है फिर से अवकलन, तो x का कितना हो जाएगा 1 और इस 1 का हो जाएगा 0, क्योंकि अचर पद का होता है 0। यहां देखेंगे तो log x, पूरे x है तो क्या हो जाएगा 1/x होता है। अब इसका होगा फिर से अवकलन, तो x का अवकलन हो जाएगा 1, 2 का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस। यहां करेंगे हम तीसरे, तो log x का हो जाएगा 1/x और x माइनस 3 करेंगे फिर से, तो x का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 0। इसी क्रम में हम चौथी तरफ चलेंगे तो इसका हो जाएगा 1/x माइनस 4 और x माइनस 4 का फिर से अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 0। इसका करेंगे तो 1/x माइनस 5 हो जाएगा और कोष्टक में x का अवकलन आ जाएगा 1 और 5 का अवकलन हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इनके अवकलन को कर लेंगे। फिर से यहां देखें तो 1 अपॉन y हो गया, dy अपॉन dx आ गया। अब यहां देखें हम तो क्या, देखो बटे में 1/x माइनस 1, यहां देखें 1 ही बचा तो यहां प्लस 1/x माइनस 2 माइनस का 1/x माइनस 3 माइनस का 1/x माइनस 4 माइनस का 1/x माइनस 5। अब सिर्फ हमें यहां पर बाई इसको ले, तो यहां से बाई जो यहां था, इस अगर बाई को पक्षांतर करें तो बाई कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाई बटे 2, क्योंकि 3 गुणा करें तो बाई 1 कम बाई बटे 2 हो जाएगा।
अब y का रख लें यहाँ पे मान, तो जो कहलाएगा अपना आंसर। y का मान कितना है यहाँ पे लिखा हुआ, तो y का मान रख लें हम पूरा 1/2 ले लें कॉमन, y का मान रख लें x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, और जो लिखा हुआ है इसको जहाँ का तहाँ रख लें दोस्तों। सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लें, लेकिन दोस्त सॉल्व में कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं आएगा, सॉल्व होने पर बड़ा हो जाएगा। इसको हम पूरे को हल करेंगे, फिर एक गुणा करेंगे, पहले तो इनका एलसीएम लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाए, तो यही हम आंसर रख देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। x - 4 1/x - 5, और यही अपना कहलाएगा दोस्तों आंसर। तो इस तरीके से कोई भी बड़े से बड़ा सवाल आया जिसका मैं अवकलन ज्ञात करना हो, दोस्तों उसके लिए आपको याद रखना है कि सबसे सिंपल मेथड है लॉग मेथड। लॉग मेथड के द्वारा ये आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा सवाल, क्योंकि लॉग के रूप में पहले इनको तोड़ लेते हैं और फिर इनके लगातार अवकलन करते चलते हैं। दोस्तों इसी तरीके देखेंगे हम अगले, यानी अब देखते दोस्तों हम तीसरा और दोस्तों पांचवा। अब आप सोचेंगे हमने चौथा सवाल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा जो एक ही टाइप के सवाल है, जो एक ही तरीके के लगना है, और जो आपके चौथे, छठवें और दूसरे सवाल है उनको थोड़ी सा वो 2 स्टेप में दिए गए, तो उनको हमें अलग अलग हल करके लगाना है। तो पहले आपको एक तरीके के सवाल बताए हैं, इसका बताएंगे फिर दूसरे तरीके वाले सवाल। तो यहाँ पे दोस्तों जो पांचवा सवाल दिया गया है, तो आपने देखा होगा जी वाला जो सवाल है वो पहले रूप का है, cos x cos 2x, बस इसे यहाँ पर घात चढ़ी हुई है। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसमें लॉग ले लेना है। क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें लॉग ले लेना है। पहले तो लॉग लेना है, तो लॉग में कैसे तोड़ लेना आपको पता ही है आपको कि लॉग जब भी लेते हैं तो लॉग में क्या कर लेंगे, हम सबको प्लस में तोड़ लेंगे। तो लॉग x की घात x + 3 की घात 2, यानी इस टाइप का बन जाएगा। थोड़ी सी हम बताते हैं आपको लगा के खुद देख लेना आप, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग बाई, यहाँ हो जाएगा, इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, लॉग x + 3 की घात 2 प्लस लॉग x + 4 की घात 3 प्लस लॉग x + 5 की घात 4, क्योंकि चूंकि गुणा में है तो सब प्लस में पहुंच जाएंगे। और घात आपको पता है कि फॉर्मूला में बताइए घात कहाँ जाती है सबकी, आगे। लॉग में घात हमेशा आगे आ जाती है। तो अब इनका आपको अवकलन करना, तो जैसा कि अभी हमने सवाल लगाया है उसी तरीके से आपको इसका अवकलन कर देना है और आंसर आ जाएगा, बन जाएगा दोस्तों करते। तो आपको इसको खुद करके देखना, हमने आपको बता दिया शॉर्ट कैसे आपको ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ सीधे आपको अवकलन करना है, जैसे कि हमने अभी किया हुआ है रूट वाले सवाल का, यानी सवाल नंबर दूसरे का जैसा हमने किया हुआ उसी तरीके से आपको इस सवाल का भी कर देना। दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर सवाल और फिर इसके आगे के सवालों को। तो तीसरा नंबर समझें तो पहले तो हम y बराबर लिख लें। y बराबर दिया गया है log x की पावर cos x। अब दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले जो है वो क्या करना है, हमें लॉग लेना है। लॉग y बराबर हो जाएगा log x की पावर cos x। अब दोस्तों यहाँ फॉर्मूला हमने बताया हुआ है कि log की पावर है, log m की पावर n है, तो n हमेशा आगे आ जाती है, जो तो आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो log cos x कहाँ जाएगा दोस्तों, आगे। तो यहाँ बच जाएगा log y, और यहाँ जाएगा cos x, और यहाँ बच जाएगा इंटू log x। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो फॉर्मूला बना हुआ फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट सेकेंड स्टेप। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड के अवकलन में क्या होता है, तो पहले तो इसका अवकलन करके देख लें हम। तो d/dx log y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d/dx cos x इंटू log x। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी अगर दो पद दिए गए हैं तो इसका अवकलन कैसे करते, तो कैसे होता है दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। तो जो होता है इनके इंटू में अगर दिए गए तो इनके अवकलन करने का तरीका, यानी फॉर्मूला होता है अवकलन के रूप में तोड़ने का। तो इसको हम तोड़ देंगे, इसका तो हो जाएगा दोस्तों 1/y dy/dx। याद देंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड तो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड का अवकलन हो जाएगा log x प्लस सेकंड यानी log x, फर्स्ट का अवकलन यानी d/dx cos x। यहां देखेंगे तो cos x का cos x आ गया। अब दोस्तों यहां पर log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, लेकिन यहां x की जगह पे दिया गया है log x, तो log x का हो जाएगा 1/log x।
अब आप सोचोगे लॉग तो था ही, फिर log x क्यों आया बटे में? दोस्तों इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 2 log दिए गए हैं, तो इस log को अगर हम इस वाले को पूरे को x पद मान लेते हैं तो इस log x का होता है 1/x, और x की जगह पे कितना है पूरा स्टेप log x है। और जब भी x का अतिरिक्त जो भी होता है दोस्तों उसका हम करते हैं फिर से अवकलन, तो यहाँ पर log x, इस log x का हम फिर से अवकलन करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x। इस तरीके से कर देंगे। यहां देखेंगे log और यहां आ गया log x। cos x का दोस्तों होता है माइनस के sin x, cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x। अब यहां पर हम रख लें बाई इंटू में, इस साइड आएगा तो इंटू में आ जाएगा। यहां देखें दोस्तों तो क्या हो गया, cos x आ गया अपॉन में आ गया x log x। यहां देखें माइनस आगे आ गया, यहां आ गया sin x इंटू log x। यहां रख लें हम बाई का मान, ये कहलाएगा अपना आंसर। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, डी बाई डी एक्स में बाई का मान रख लें, यहां से दिया गया है कितना है log x की पावर cos x, बाई का मान रख लिया, और जो स्टेप दिया गया वो हमें यथावत जैसा दिया गया वैसा का वैसा रख लेंगे, और ये कहलाएगा अपना आंसर। माइनस का sin x इंटू log x। दोस्तों इस तरीके से हम इस तीसरे सवाल को भी लगा सकते हैं। 5 में हम आपको बता चुके हैं, इतना कि आप सिर्फ आपको इसका अवकलन करना है, तो 5वें नंबर के सवाल भी लग जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप्स के दोस्तों सवाल थे। अब है कुछ सेकंड टाइप के, यानी जिनमें 2 पद दिए गए हैं तो उनको हमें क्या करना है, अलग अलग अवकलन करके मानना। पहले पहला पद अलग हल करना है, दूसरा अलग करना है, लास्ट में उन दोनों पदों को हमें आपस में मिला दें। दोस्तों बेस सवाल हम आपको बताएं पिछले वीडियो में, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में बता दें तो वीडियो दोस्तों काफी बड़ा हो जाएगा, जो कि आपके लिए सवाल सीखने मुश्किल होगी। तो दोस्तों पहले आप इन 4 सवालों को अच्छे से सीखें, और अगला जो हमारा कल का वीडियो होगा उसमें दोस्तों हम उन सवालों को भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो को देखते रहें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।